अंश की पढ़ाई और उसके बर्ताव को लेकर चिंतित तपिश उसे समझाने की कोशिश करेगा। बातों बातों में अंश उसे बताएगा कि वनराज शाह ने उसे बताया है कि तपिश उसका सगा बाप नहीं है। अंश कहेगा कि वनराज शाह ने उसे बताया है कि तपिश उससे प्यार नहीं करता। इसी बीच डिम्पी वहां आ जाएगी और वह कहेगी कि वो किस हक से अंश को डांट रहा है। डिम्पल कहेगी कि तपिश को कोई हक नहीं है कि वो उसके बेटे को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाए। डिम्पी कहेगी कि तपिश उसके बच्चे की जिंदगी मुश्किल कर रहा है क्योंकि उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है। डिम्पल और तपिश के बीच बहस बढ़ जाएगी। तपिश चिल्लाएगा कि क्यों डिम्पी बार बार इस बात को रिपीट करती रहती है कि अंश उसका सगा बच्चा नहीं है। वह कहेगा कि उसे पता होगा कि शादी के बाद डिम्पल इतनी बदल जाएगी तो उसने शादी से पहले इस रिश्ते को थोड़ा आजमा कर देखा होता। इस पर डिम्पी बदतमीजी की हद पार करने लगेगी और कहेगी कि अच्छा अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि शादी करके गलती कर दी। इधर शाह निवास में डिम्पी टीटू के बीच चीजें लगातार बिगड़ती जा रही हैं और उधर आश्रम में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। अनुज और बाला बनेंगे एक दूसरे का सहारा। अनुपमा और नंदिता को पड़ोस में डिम्पी और टीटू का झगड़ा सुनाई पड़ेगा। दोनों ही तपिश के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और कहेंगे कि डिम्पी को एक अच्छे लाइफ पार्टनर की वैल्यू नहीं पता है। बाला और अनुज कपाड़िया के बीच बातचीत होगी। इंदिरा के जाने की बात सुनकर बाला कहेगा कि उसे अफसोस है कि वो अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाया। तब अनुज कपाड़िया उसे सलाह देगा कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, उसे वक्त रहते अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। बाला भी अनुज को सलाह देगा कि अनुपमा उससे प्यार करती है और उसे भी अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अनुज एक्शन लेगा और अनुपमा से प्यार का इजहार करेगा। अनुपमा और अनुज के बीच ठीक होंगी चीजें। अनुज कपाड़िया इसके बाद अनुपमा से कहेगा कि क्या वो उसकी आध्या को उसके लिए ढूंढ लाएगी। तब अनुपमा कहेगी कि दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढेंगे। पूरा आश्रम मिलकर इंदिरा बेन को विदा करेगा और यह एक भावुक पल बन जाएगा। अनुपमा जाते वक्त इंदिरा के बेटे को चेतावनी देगी कि इस बार अपनी मां को किसी तरह की तकलीफ देने की सोचने की हिम्मत भी ना करे। सभी लोग इमोशनल हो जाएंगे। जाने के बाद जब बाला इंदिरा को मिस कर रहा होगा तब सागर जाकर अनुपमा को इसकी वजह बताएगा। इंदिरा की विदाई पर भावुक होगा पूरा आश्रम। अनुपमा जाकर सीधे तौर पर बाला काका से इस बारे में बात करेगी। वो डरते हुए अपने दिल की बात बताएंगे और कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि कैसे उन्हें इंदिरा की बातें और आदतें अच्छी लगने लगी और वो उन्हें पसंद करने लगे। बाला कहेगा कि अनुपमा उस पर गुस्सा ना करे। इस पर बाला को अनुपमा अपनी और अनुज की लव स्टोरी सुनाएगी और कहेगी कि इस बारे में जरा भी असहज महसूस ना करे। अनुपमा पूछेगी कि बाला ने अपने दिल की बात कभी इंदिरा से कही क्यों नहीं। तब बाला कहेगा उसे डर लगा था कि इंदिरा उसे रिजेक्ट कर देगी।